जब से नवरात्रि शुरू हुई है तब से सरकार को कई 100 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। अब क्यों? क्योंकि जो शराबी हैं, शराब पीने वाले पियक्कड़ हैं, उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया है। वो भी शराब छोड़कर 9 दिन दुर्गा माता का पूजा पाठ कर रहे हैं। और इसको लेकर एक जिले का डेटा आता है कि 30% की कमी केवल एक जिले में शराब बिक्री में आई है। और शराब बिक्री में 30% की कमी का मतलब कि मात्र एक जिले में एक दिन में 39 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि नवरात्रि में शराब पीने वालों ने शराब को दूर कर दिया है और वो दुर्गा माता की भक्ति कर रहे हैं। अब शराब को लेकर जो डेटा आया है, वो डेटा को जब हम आपको एक एक करके बताएंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे शराबियों ने शराब छोड़ा तो एक एक दिन में कई कई 100 करोड़ रुपए का नुकसान इस भारत की सरकार को और अलग अलग राज्य सरकारों को हो रहा है। आगे आपको हम सारा डेटा एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा परिचय। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब वीडियो शेयर कीजिएगा, हम पहले ही कह दे रहे हैं, शेयर करके बताइएगा कि शराब पीने वाले राजस्व में कितना का योगदान करते हैं। बाकी अब खबर पर आते हैं अपने कि असल में खबर क्या है। नवरात्रि के पहले 2 दिन में 30% की गिरावट शराब की बिक्री में दर्ज हुई। अब सुनिए, 1 करोड़ 35 लाख रुपए का शराब एक जिले का हम डेटा बता रहे हैं आपको, जिस जिले का नाम है झांसी जिला। उस जिले में बिकता था जो 1 करोड़ 35 लाख की बिक्री का शराब घटकर मतलब कि इससे कम हो गया और 1 करोड़ के नीचे आ गया। और एक दिन में 39 लाख रुपए का नुकसान सिर्फ और सिर्फ एक जिले में हुआ। जो शराब बेचने वाले ठेकेदार हैं और जो आबकारी विभाग है, जो राजस्व मतलब कि टैक्स उससे कमाते हैं, उन लोगों को कुल मिलाकर 39 करोड़ प्रतिदिन का नुकसान हो रहा है। नवरात्रि के मात्र शुरुआत के 2 दिन में 78 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मात्र एक जिले में, झांसी जिले का डेटा है। अब आप इसी हिसाब से सोचिए कि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले, अब उन जिलों में कितने का नुकसान होगा। मध्य प्रदेश में कितने जिले, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, इन तमाम राज्यों में शराब की बिक्री घटती है और इसके बाद नुकसान कितना होता है आप इसका अंदाजा लगाइए। आमतौर पर जो आबकारी विभाग के अधिकारी हैं वो कहते हैं कि हर बार ऐसा होता है कि नवरात्रि आती है तो नवरात्रि में राजस्व का नुकसान होता है। पूरे नवरात्रि में मतलब कि 9 दिनों का जो वक्त होता है, जो 9 दिन दुर्गा मैया के लिए समर्पित है, उस 9 दिनों को अगर मिला लिया जाए तो कई 100 करोड़ रुपए का नुकसान या कहिए कि 1000 करोड़ रुपए का नुकसान इस पूरे भारत में अलग अलग राज्य सरकारों को और भारत की सरकार को होता है। उन ठेकेदारों को होता है जिन ठेकेदारों ने टेंडर लिया है और वो शराब बेचते हैं। और यह सब कुछ होता इसीलिए है क्योंकि नवरात्रि का महीना आता है तो लोग उस वक्त पर शराब से दूरी बनाकर जो व्रत वगैरह होता है, नवरात्रि में दुर्गा माँ का पूजा पाठ होता है, इसमें रम जाते हैं और इसका नुकसान होता है राजस्व के रूप में सरकार को। हालांकि इसका दूसरा पहलू यह भी है कि जब नवरात्रि का समय आता है तो जो बाजार होता है उसमें फल वगैरह की बिक्री बढ़ती है और दूसरे तरीके से सरकार या मार्केट कहिए कि वो खिला रहता है। मार्केट का जो पूरा का पूरा साइकिल है वो चलता रहता है। लेकिन शराब बिक्री में 30% की गिरावट जब आती है, जब आबकारी विभाग के अधिकारी झांसी जिले का डेटा बताते हैं तो इस हिसाब से आकलन किया जाता है कि सोचिए और समझिए कि पूरे भारत में हर एक जिले में किस प्रकार से शराब की बिक्री में जो कमी हुई होगी वो हुई होगी और उससे कितने 100 करोड़ का रोज का नुकसान हो रहा होगा। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।